एक व्यस्त शहर में एक युवती रहती थी, एलारा। उसके मन में हमेशा यही बोझिल भावना रहती थी कि जिंदगी बेकार है। वो खुद को हारा हुआ, खोया हुआ और रास्ता न जानने वाला महसूस करती थी, कुछ वैसा ही जैसा रायन जोफे ने अपने संघर्षों के बारे में बताया था। लेकिन एलारा की जिंदगी बदलने वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरणादायक भाषण सुनकर किसी की सोच बदल जाती है। एक शाम एलारा को एक पुरानी भुला दी गई नोटबुक मिली। उसमें कई हाथ से लिखे हुए विचार थे, गहरे दार्शनिक चिंतन। पहला वाक्य उसे भीतर तक छू गया। जिंदगी आसान नहीं है, मत कोशिश करो इसे आसान बनाने की। जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है, कभी नहीं थी, न अभी है और न कभी होगी। ये सच्चाई मैथ्यू मैककॉनेही की बातों की तरह एलारा के लिए पहला सबक था, वास्तविकता को स्वीकार करना और पीड़ित मानसिकता को छोड़ना। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, एक और वाक्य उसकी नज़र में आया। अनबिलीवेबल शब्द सबसे बेवकूफ़ी भरा है। इस नोट में लिखा था कि जब हम किसी उपलब्धि को अनबिलीवेबल कहते हैं तो हम मानव क्षमता को कम कर देते हैं। महानता सच में संभव है, वो कल्पना से परे नहीं है। एलारा ने महसूस किया कि उसने भी कई बार अपने सपनों को अविश्वसनीय कहकर खुद की क्षमता को ठुकरा दिया था। नोटबुक में हैप्पीनेस और जॉय का फर्क भी समझाया गया था। हैप्पीनेस परिणाम पर निर्भर क्षणिक भाव है। जॉय एक स्थायी अनुभूति है, जब हम वही करते हैं जिसके लिए हम बने हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। एलारा ने तय किया कि अब वो परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया में अर्थ ढूंढेगी। एक महत्वपूर्ण पन्ने पर लिखा था, सफलता की परिभाषा खुद तय करो। नोट्स ने ये चुनौती दी कि केवल पैसे को सफलता का पैमाना न मानो। असली मायने हैं स्वस्थ परिवार, अच्छा विवाह, दूसरों की मदद, आध्यात्मिक संतुलन और दुनिया को बेहतर बनाना। इससे प्रेरित होकर एलारा ने अपने जीवन के पहलुओं को रोज गिनना शुरू किया। परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मिक शांति, ताकि वो अपने भीतर के अच्छे भेड़िए को रोज थोड़ा और खिला सके। एक और विचार ने उसे झकझोर दिया। पहचान का पहला कदम है उन्मूलन, यानी ये जानना कि आप क्या नहीं हैं भी उतना ही जरूरी है जितना जानना कि आप क्या हैं। एलारा ने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो सिर्फ गॉसिप करते थे, उन आदतों को छोड़ा जो उसे थका देती थीं और उन ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना शुरू किया जो उसे उसकी सच्ची जिंदगी से दूर करती थीं। उसे समझ आया कि जो चीज़ें काम की नहीं हैं, उन्हें हटाने से असली आनंद और खुद से जुड़ाव की जगह बनती है। फिर उसे पढ़ने को मिला, सफलताओं को तोड़कर देखो और आभार प्रकट करो। नाकामियों पर अटकने के बजाय सफलताओं के कारणों को समझो और शुक्रिया कहो। एलारा ने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया, जहां वो छोटी छोटी खुशियों और हर अनुभव से मिले सबक को लिखने लगी। स्वैच्छिक संकल्प का विचार भी उसे बहुत अच्छा लगा। समाज के नियमों से आगे उसने खुद से वादे करने शुरू किए, अपने मूल्यों और अंतरात्मा से जुड़े निजी नियम। यही उसका सबसे बड़ा प्रेरक बन गया। फिर वो विचार आया, फ्रॉम कैन टू वांट, यानी ये समझना कि केवल इसलिए कि आप कुछ